तो मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि हमने इस चैनल पे किसी नॉवल का रिव्यू किया ही नहीं। हम फिल्मों के बारे में ही बात करते जा रहे हैं, पर नाम इस चैनल का नॉवल स्क्रीन है। पर आज हम एक नॉवल के बारे में ही बात करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइमलेस क्लासिक 1984. This novel was written by George Orwell in 1949, based on his own experiences of World War II. In this novel, Orwell paints a dystopian future जहां पर सरकार मास सर्वेलेंस करती है, थॉट मैनिपुलेशन करती है पब्लिक का, और पब्लिक के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है। मतलब कोई आज़ादी नहीं रह जाती। तो जब मैंने ये नावल पढ़ा तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट नावल बना जो मैंने अभी तक पढ़े हैं। दरअसल ये एक नावल के साथ साथ कॉशनरी टेल भी है। मतलब ये हमें वार्निंग देता है, अवेयर करता है कि कैसे टोटल लाइटेरियनिज्म मतलब कि डिक्टेटरशिप इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर सकती है, हमारे थॉट प्रोसेस को एकदम चेंज कर सकती है, हमारा ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ये नावल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि अपने दौर में था। मतलब टेक्नोलॉजी के आने से हम इस नावल की जो सिमिलैरिटीज़ है हमारी सोसाइटी के साथ, प्रेजेंट सोसाइटी के साथ, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इस नावल की स्टोरी लाइन की बात करें तो इस नावल में जो दुनिया है वो 3 सुपर स्टेट्स में बंट जाती है, ओशिनिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया में। जो नावल का मेन किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है विंस्टन स्मिथ, वो ओशिनिया का नागरिक है जहां पर एक ही पार्टी का राज चलता है। उस पार्टी का जो हेड है बिग ब्रदर। हर जगह उसके पोस्टर दिखाई देते हैं और उन पोस्टर के नीचे लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो इंडियन टेलीविजन सीरीज बिग बॉस है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो कंसेप्ट है वो इसी नावल से उठाया गया। तो इस नावल में लोगों पर पार्टी के द्वारा हर वक्त नजर रखी जाती है। लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, दिन भर वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या हैं, एक एक चीज पार्टी के द्वारा नोट की जाती है। पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी सोच लेता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और बाद में उसे मार दिया जाता है। इस पार्टी के खिलाफ सोचने को इस नावल में थॉट क्राइम कहा जाता है। थॉट क्राइम को जो डील करती है वो है थॉट पुलिस। तो ज्यादा हम इस नावल की स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि ये नावल हमें बताना क्या चाहता है। पहली बात ये बताता है कि हिस्ट्री को कैसे चेंज किया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसमें पार्टी हमेशा हर वक्त हिस्ट्री को बदलती रहती है। इवन जो पार्टी की हिस्ट्री होती है उसे भी बदला जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक बड़ा अच्छा कोट आता है, द वन हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। मीडिया के बारे में इस नावल में पूरा बताया गया है कि कैसे मीडिया, जिसमें मूवीज, न्यूज और बुक्स आ जाती हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। और इवन जो वॉर्स हैं, जंग है एक देश की दूसरे देश के साथ, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। नेशनलिज्म की आड़ में कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये नावल बाखूबी तरीके से एक्सप्लेन करता है। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करती हैं, आपकी सोच को एक नई दिशा देती है। ये नावल भी ऐसा ही काम करता है। आज हम एआई के ज़माने में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पे पता ही नहीं चलता कि क्या ओरिजिनल है क्या फेक है। एआई के बाद तो हम ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्या हो अगर ऐसी गवर्नमेंट पावर में आ जाए जो इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। सोशल मीडिया में हमें हर रोज़ फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, क्या क्या परोसा जाता है, कैजुअल तरीके से हमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये नावल हमें यही वार्निंग देता है कि अगर सरकार के पास अनलिमिटेड पावर हो तो उसका गलत इस्तेमाल कितने खतरनाक तरीके से हो सकता है। तो ये नावल हमें बताता है कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं, विरोध करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक ऑपोजिशन होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मीडिया का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। तो हो सकता है ये रिव्यू इतना परफेक्ट ना हो क्योंकि अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, पर ये नावल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हर किसी को ये पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।